नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हम जो चैप्टर कर रहे थे वो पाइप और टंकी यानी नल और होज वाला जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है, जिसकी हमने पहली क्लास में आपको समझाया, अच्छे से बताया जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। और दूसरी तरह कहें तो ये जो आपका टाइम एंड वर्क है, जो आपका समय और कार्य है, सेम उसके ही जैसा आपका चैप्टर ये है, यानी इसका पार्ट सेकंड भी ये कह सकते हो। वैसे इसमें व्यक्तियों का जिक्र होता है और इसमें आपका जो भी नल पाइप होते हैं, टंकी होती है, उनका यहाँ पे जिक्र होता है। तो पहली जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सीखा कि जो सिंपल क्वेश्चन थे वो किस तरह से हमने यहाँ पे किए थे। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, मैथ का किसी का भी हो, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन करते हो एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े और उसके बाद देखिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी चैप्टर का हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट, चाहे ब्याज हो, किसी भी चैप्टर का हो, लेकिन यदि आपको उसके कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर आ जाए, आप उस चीज को, उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ आगे भी करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या कह रहा है यहाँ पे, दो नलियां यानी नलके हैं P और Q, एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकते। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना और समय लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब भी आप करो मैथ का क्वेश्चन कोई, तो उस क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़िए कि पूछना क्या चाह रहा है। कभी आप आंसर निकाल के बैठ जाओ और ऑप्शन में वो दिख जाए और आप उस पर टिक कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि वो पूछ क्या रहा है चीज। ठीक, तो पहली चीज है, जो चीजें दे रखी है, एक P नल है, एक Q है। P भरता है भाई 12 मिनट में और Q भरता है आपका 15 मिनट में। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, जब टाइम एंड वर्क का बात था तो टोटल काम निकालते थे। और जब नल और पाइप यानी पाइप और होज जो टंकी चल रही है, इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उसमें कितना पानी आ सकता है, यानी उसकी जो टोटल धारिता कितनी है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, चाहे वो टंकी हो चाहे हो जो आपका जो भी। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इन दोनों का क्या करते थे, एलसीएम करते थे। जैसे टाइम एंड वर्क में इन दोनों का एलसीएम करते थे, टोटल काम मिल जाता था। तो यहाँ पे जो यदि दो चीजें हैं तो दोनों का, तीन चीजें हैं तो तीनों का, इनका एलसीएम करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल पानी कितना आ सकता है। चलिए, 12 और 15 का एलसीएम क्या सिंपल है, आप सभी को पता है कितना होता है भाई, 60। कितना होता है, 60। अब क्या निकालेंगे, इसकी क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी है भाई, किस हिसाब से ये भरते हैं। और उसके लिए क्या करते थे, यहाँ पे डिवाइड करते थे आप। तो 60 को 12 से किया आ गया 5, 60 को 15 से किया आ गया आपका 4। ठीक, अब क्या हुआ, P की कैपेसिटी है, देखिए मिनटों की बात हो रही है तो कैपेसिटी मतलब 1 मिनट में इतना, घंटों की बात होती है यानी 1 घंटे में इतना। तो P की कैपेसिटी है कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है। लीटर अपनी सुविधा के लिए मान सकते हो, अन्यथा कुछ भी आ सकता है। और Q है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर। और ये जो 60 आया है आपका, ये क्या है भाई, टंकी की धारिता आप इसको कह सकते हो कि टोटल टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों नल खोल दिए गए, ये आपकी टंकी है, इसमें P भी खोल दिया गया और Q भी। ठीक है, भरने के लिए 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया, यानी 3 मिनट तक तो दोनों नल खुले रहे भाई, यही बात है ना। 3 मिनट तक क्या रहा, दोनों नल खुले रहे इसमें। तो 3 मिनट तक पानी कितना आ गया इसमें, ये देखो। उसके लिए क्या देखेंगे, इनकी क्षमता देखेंगे, किस हिसाब से भर रहे हैं। देखिए, P की बात करूं तो 1 मिनट में कितना भरता है, 5 लीटर। Q की बात करूं तो 1 मिनट में कितना भरता है, 9 लीटर, यानी 5 और 4 9 लीटर। ठीक है, P और Q दोनों पाइप खुले हुए हैं, तो 1 मिनट में पानी कितना आ रहा है, 9 लीटर। ये दोनों कितनी देर तक खुले रहे, 3 मिनट तक, क्योंकि 3 मिनट के बाद पहली को बंद किया गया, तो 3 मिनट तक तो दोनों चले भाई। 1 मिनट में ये भर देते हैं 9 लीटर। 9 लीटर कैसे भरते हैं, यहां से। तो 3 मिनट में ये कितना भर देंगे भाई, जब 1 मिनट में 9 लीटर है तो 3 मिनट में यानी 9 तिया 27।
तो जब तक ये दोनों नल खुले थे यानी 3 मिनट तक इन्होंने पानी कितना भर दिया टंकी में, 27 लीटर। अब क्या बोला क्वेश्चन कि पहली को बंद कर दिया यानी इसको बंद कर दिया। अब बची हुई टंकी कौन भरेगा, क्यों नल है वो पर टंकी को भरेगा। अब बचा हुआ पानी मतलब जो टंकी है वो कितनी बची है, पहले तो ये देखो टोटल कितनी है 60, भर कितना गया 27, कितनी बची भाई 33 लीटर पानी बचा हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, साफ कह रहा है टोटल 60 है, आप सभी को पता है 3 मिनट में 27 भर चुकी यानी 27 भर चुकी, 60 में 27 भरी गई, कितना बचा 33 लीटर। अब ये कौन भरेगा भाई, पहली नलकी को तो बंद कर दिया गया यानी दूसरा भरेगा, यानी क्यू भरेगा। तो नीचे क्या आएगी, क्यू की कैपेसिटी, क्यू की कैपेसिटी क्या है 4, किस हिसाब से भरेगा 4 के हिसाब से। और जब आप 33 को 4 से डिवाइड करोगे इस तरह, 33 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 होता है, नीचे बचा 1 यानी क्या आया 8, ये आ गया, ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाए। कितना टाइम लगा 8 सही 1/4 मिनट। कितना टाइम लगा 8 सही 1/4 मिनट। ये यही पूछा है कितना और समय लगेगा, यानी 3 मिनट के बाद कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछा टोटल कितना समय लगा। तो कितना और समय लगेगा 8 सही 1/4 मिनट। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम ऐसा ही रख रहे हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, चाहे एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन हो जाए ताकि आपकी चीज है वो एकदम क्लियर हो। देखिए क्या बोल रहा है, नल ए तथा बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे एवं 16 घंटे में भर सकते हैं एवं नल सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, ये बाद की लाइन है, लेकिन ए नल को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भरी जाएगी। तो पहली चीज है हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, कहां से चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला चीज था ए भरता है 12 घंटे, बी भरता है 16 घंटे, सी खाली करता है भाई 24 घंटे में खाली करता है। थोड़ा सा माइनस लगा लेते हैं आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको चीज समझ में, खाली करता है यानी ये पानी है टंकी में से निकाल देगा। टोटल टंकी का पानी देखें कितना आता है, तो इनका क्या करेंगे एलसीएम देखेंगे, कितना करेंगे एलसीएम देखेंगे। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम बताओ मुझे जल्दी से। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम आपको यदि आता है तो अच्छी बात है, वरना किस तरह से निकालोगे, इस तरह से इनका जो एलसीएम है वो आप यहाँ पे निकालो। यानी एलसीएम का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से भाग हो जाए। कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई, जब यहां से शायद 144 आ जाएगी, कितनी आएगी 144 आ जाएगी, देख लेते हैं। पर 2, 6, 8, 12, 2, 3, 9, 8 है तो 4 आएगा, 4 और 6, फिर दोबारा 2 से करेंगे 3, 2, 3, 3 से करूंगा 1, 2, 1, 6, 12, 12 दूनी आपका 24 और दूनी 48, कितने आ गए भाई 48। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 48। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो टंकी है उसमें 48 लीटर पानी आता है, जिसमें ए तो भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 16 घंटे, लेकिन सी नल है वो उसको खाली कर देता है 24 घंटे में। अब क्या निकालेंगे, टोटल पानी पता चल गया उसमें कितना, अब निकालेंगे इनकी कैपेसिटी, क्षमता क्या है, क्षमता यानी कैपेसिटी। उसके लिए क्या करेंगे भाई डिवाइड। तो 48 को 12 से डिवाइड किया यानी 4, 48 को 16 से किया यानी 3, 48 को 24 से किया यानी 2, और साथ में माइनस, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। जैसे ये कोई टंकी है, इधर ए पाइप है, इधर बी है और इधर सी पाइप लगा हुआ है, क्योंकि ये पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी होगी भाई, ए है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता है, बी है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देता है, सी है 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देता है टंकी में। चलिए, सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, सभी नल यानी ए बी, बी बी और सी बी। तो ए और बी पानी भरेंगे और सी साथ में 2 लीटर है वो निकालता भी जाएगा। लेकिन 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है।
जैसे टंकी में तीनों नल खोल दिए गए, पानी शुरू कर दिया गया, जैसे ही 4 घंटे हुए उसके बाद ए को बंद कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे तक ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप, तीनों पाइप टंकी में खुले हुए, उसके बाद ही तो बंद किया। तो इन 4 घंटे में पानी कितना है टंकी में वो देखो। क्षमता कितनी है भाई, ए की है 4 लीटर भरता है, बी भरता है 3 लीटर और सी करता है खाली 2 लीटर। यानी 1 घंटे की बात करूं तो ये 4 लीटर पानी भरेगा टंकी में। चलिए ये 3 भरेगा, यानी टोटल कितना भरा गया, 7। लेकिन साथ में ये 2 लीटर है ये खाली भी कर देगा, यानी 7 तो भरा गया लेकिन उसके साथ में 2 लीटर खाली भी हो जाएगा, यानी ओवरऑल 5 लीटर भरा गया 1 घंटे में। कहने का मतलब ये है जब तीनों नल खुले हुए हैं तो 1 घंटे में टंकी में सिर्फ 5 लीटर पानी ही जा रहा है। क्यों जा रहा है, ये 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा, यानी 7 लीटर भरा गया, लेकिन साथ में ये पाइप खुला हुआ है तो 2 लीटर निकल जाएगा 1 घंटे में। तो यानी टोटल रहेगा कितना उसमें, 5 लीटर। कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 घंटे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी कैपेसिटी, क्षमता यही है। चलिए तीनों नल खुले कितने देर तक रहे हैं, 4 घंटे तक। 1 घंटे में पानी कितना आया, 5 लीटर। 4 घंटे में कितना आ जाएगा भाई, 5 गुणा 4 यानी 20 लीटर। ठीक है भाई। तो जब तक तीनों पाइप खुले थे यानी 4 घंटे तक, ये लो 4 घंटे तो हो चुके, तब तक पानी कितना भरा गया उसमें, 20 लीटर। सीधी सी बात है, तीनों पाइप खुले थे तो उसमें पानी कितना भरा गया, 20 लीटर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए नल को बंद कर दिया, इसको ये लो बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। खुले हुए कौन है, बी और सी। अब ये भरेंगे या खाली करेंगे वो इनके हिसाब से करेंगे। तो बताना है कितनी देर में टंकी भर जाएगी। अब देखिए 48 लीटर टोटल आता है, 20 लीटर आपका भर चुका है, बचा कितना, 28 लीटर। कितना बचा, 28 लीटर पानी और भरना है। नल कौन कौन से खुले हुए हैं, नीचे कैपेसिटी किनकी आएगी, जो नल खुले हुए चल रहे हैं। ए तो आपका बंद हो चुका भाई, बी और सी चल रहे हैं। तो बी और सी देखिए बी की बात करूं तो 3 लीटर भरेगा, लेकिन साथ में यदि सी खुला हुआ है तो 2 लीटर पानी निकल भी जाएगा, यानी 3 भरा गया तो 2 निकल भी जाएगा। ओवरऑल 1 लीटर भरा जा रहा है 1 घंटे में। कैपेसिटी वही है ना भाई, 1 घंटे की बात हो रही तो 1 घंटे में इतना, मिनटों की बात हो रही तो 1 मिनट में इतना। यानी ओवरऑल जब ए नल को बंद कर दिया जाता है तो 1 घंटे में 1 लीटर ही पानी भरा जाता है। पानी भरना कितना है अभी, 28 लीटर, क्योंकि अभी 28 लीटर बचा हुआ है। टोटल कितना है, 48। 20 हमने 4 घंटे में भर दिया, बचा हुआ कितना, 28 लीटर। 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है तो 28 लीटर कितनी देर में भरा जाएगा, 28 घंटे में। सीधी सी बात है, ये तो वैसे नीचे कैपेसिटी भी लिखोगे तो उस हिसाब से निकलेगा, लेकिन ये तो लॉजिक सीधा कॉन्सेप्ट सा दिख रहा है कि 28 लीटर पानी कितने घंटे लेगा, 28 घंटे लेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आरंभ से कितने घंटे बाद। देखिए आरंभ से ना बोलता, ये बोलता अब कितने घंटे में भरी जाएगी, आपका आंसर 28 और यहाँ पे था भी, आप जल्दी में टिक कर देते और आपका नंबर कट। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दिया आपने अच्छे से कि आरंभ से कितने घंटे बाद। आरंभ में भाई 4 घंटे ये भी तो थे, क्योंकि तब ए बी और सी तीनों पाइप खुले, तो 4 घंटे ये, 28 घंटे ये, यानी ओवरऑल शुरू से जब टंकी में पानी डलने लगा, खुले हुए थे पाइप, ओवरऑल तब से टंकी पूरी भरी तब तक कितने घंटे लगे, 32 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 32 घंटे हैं जो टंकी को पूरी भरने में लगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ा करें, फिर जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से चीजें किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए अब अच्छे से समझिए आप। जो टाइम एंड वर्क था सेम वही पैटर्न रहता है इसमें, मैं कह रहा हूं ना कि उसी का सेकंड पार्ट है, तो सेम आपका वही रहता है। इसमें क्या है, 2 नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और ए नल को पहले खोला जाए, टंकी भरने में कितना समय।
हर घंटे बारी बारी से, मतलब एक घंटे ए खुलेगा, फिर जैसे अगला घंटा होगा बी खुलेगा, फिर जैसे अगला घंटा होगा फिर ए खुलेगा, फिर जैसे अगला घंटा को होगा ऐसे बी खुलेगा, इस तरह खुलते जाएंगे। पहले शुरुआत किससे करनी है? ए से करनी। ठीक है, बारी बारी का मतलब ये, एक घंटे ए नल चला, एक घंटे बी चला। तो पहले तो ये देखते हैं कि कैपेसिटी कितना है, टंकी में पानी कितना आता है। तो ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे। कैपेसिटी निकालने के लिए पहले पानी देखते हैं कितना आता है। 6 और 4 का एलसीएम कितना आया? 12, यानी टंकी में टोटल 12 लीटर पानी आता है। चलिए अब निकालते हैं इनकी कैपेसिटी। उसके लिए क्या करेंगे? डी वाई, 12 को 6 से किया 2, 12 को 4 से किया 3, यानी ये आ चुकी है भाई इनकी क्षमता। क्षमता का बोले तो ए है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, बी है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। ठीक, अब देखिए, अब बोल रहा है टंकी भरने में कितना समय लगेगा और नल कैसे खोले जा रहे हैं। पहला घंटा हुआ उसमें ए खोला गया, दूसरा घंटा हुआ उसमें बी, फिर तीसरा हुआ उसमें ए, यानी बारी बारी से खोले जा रहे हैं। तो जैसे ही ये टंकी है, इसमें ए नल खोलेंगे, पहला कितना भरा जाएगा पानी? 2 लीटर। 1 घंटा हो गया, 2 लीटर पानी भरा गया। जैसे ही दूसरा घंटा होगा, एक ही तो बारी खत्म, क्योंकि बारी बारी से खोले जाते। फिर कौन सा नल खुलेगा? बी नल। बी नल कितना भरेगा? 3 लीटर, यानी 3 लीटर ये भरेगा। ठीक है, ये पहला घंटा था, उसमें ये चालू रहा यानी शुरू रहा तो 2 लीटर भर दिया। ये दूसरा घंटा हुआ, उसमें बी को खोला गया तो उसने 3 लीटर भर गया। अब आगे तीसरा आएगा तो उसमें ए खुला रहेगा तो वो अपने हिसाब से 2 लीटर भरेगा। आगे चौथा घंटा आएगा तो उसमें बी खुला रहेगा, वो अपने हिसाब से 3 लीटर भरेगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे ये जो आपकी सीरीज है चलती जाए। लेकिन ये नहीं है कि हम 12 तक पहुंचेंगे तो इस हिसाब से इन चीजों को करें, ऐसा नहीं है। देखिए, वैसे तो 12 तक है तो सिंपल ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब आपका बड़ा आ जाए तो 12 या 120 आ जाए तब ऐसे थोड़ी लगे। तो उसके लिए क्या देखते हैं कि जो 1 और 2, फिर 3 और 4, यानी जो 2-2 घंटों का गैप है, 2-2 घंटों का गैप है, उनमें देख रहे हैं कि हम 5-5 लीटर पानी आ रहा है, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले घंटे ए खुलेगा 2 लीटर भरेगा, दूसरे घंटे बी खुलेगा 3 लीटर, यानी टोटल ओवरऑल 2 घंटे में पानी भरा जा रहा है 5 लीटर। अगले 2 घंटे देखोगे तो 2 और 3 5 लीटर, यानी 2 घंटे में पानी भरा जा रहा है 5 लीटर। पहले कैपेसिटी निकल रही थी 1-1 घंटे की, अब 2 घंटे क्यों निकल रही है? क्योंकि दोनों नल हैं बारी बारी से खुले। अब देखिए टोटल पानी कितना भरना है? 12 लीटर। भरेंगे किस हिसाब से भाई? एक ही चीज होती तो हम जैसे ए का पूछता तो 2 के हिसाब से भरता, बी का पूछता तो 3 के हिसाब से, दोनों का पूछता तो नीचे लिख देता 5, लेकिन वो 1 घंटे का होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 दिन ए है, 1 दिन बी है, तो यानी नीचे कैपेसिटी तो दोनों की आ गई, लेकिन वो दिन कितने लगे, घंटे कितने लगे? 2 घंटे लग गए। यानी जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, जैसा मैंने टाइम एंड वर्क में किया था। तो नीचे क्या आएगा? दोनों का जोड़ यानी 5। 5 का पहाड़ा 12 तक जाना चाहिए, इस ऊपर नहीं जानते। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 2 पे भाग चला गया, 10 लीटर पानी भरा चुका। और 2 पे भाग जाने का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे होगी, क्या बोला था? जो भी आएगा उसको 2 से गुणा करूंगा, तो 2 से गुणा कर दिया, यानी 4 घंटे लग चुके हैं भाई। ठीक है, 4 घंटे हो चुके, पानी कितना भरा गया? 10 लीटर। टोटल कितना आता है? 12 लीटर। कितना पानी और बचा? 2 लीटर। इसको कौन भरेगा? इसको कौन भरेगा? ए भरेगा, क्योंकि शुरुआत ए ने करी है भाई। 4 घंटे में कितना? देखो, पहला घंटा 2 लीटर, दूसरा घंटा 3 लीटर, 5 लीटर ही होगा। तीसरे घंटे में 2 7, चौथे घंटे में 3 10, यानी 10 लीटर पानी भरा गया। जैसे ही 5वां घंटा आएगा, बारी किसकी आएगी? एक की। एक इसी हिसाब से भरेगा 2 लीटर, और 2 लीटर ही हमें पानी चाहिए, यानी 1 घंटा और लग जाएगा। तो 4 घंटे ये, 1 घंटा ये, यानी टोटल पानी भरने में कितना टाइम लग जाएगा? टंकी भरने में 5 घंटे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से समझे कि पूछ क्या रहा है, ये नहीं कि जल्दबाजी में ऐसे ही करने लगे। तो उसको पहले आप समझिए कि पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से। और ये 2 से गुणा क्यों किया, इस चीज पे भी आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये 2 घंटे का आता है, कभी 2 दिन का आता है, तब हम इस चीज को ऐसे करते।
देखिए थोड़ा सा अलग किया है लेकिन तरीका वही है आपका। क्या बोल रहा है, एक सिस्टर्न को नल से भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, नल का मान लो आप इनको कि एक नलके से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव होने के कारण, कभी बोलेगा कि उसमें छिद्र होने के कारण यानी छेद होने के कारण पानी निकल जाता है, तो उसमें उस हिसाब से 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। भाई एक तो पाइप सही हो, बिना टूटा फूटा हो, उससे भरे तो 10 घंटे लग रहे हैं। यदि पाइप उसमें छिद्र हो यानी कहीं से टूट रहा हो, पानी बाहर निकल रहा हो, तब उसको लगाएं तो 2 घंटे और यानी 12 घंटे लगेंगे। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है कि भाई लेकिन रिसाव कब होगा, तब उसमें मतलब या तो कहीं से टूटा हुआ होगा, कहीं पे जो आपका छिद्र है वो होगा, उसमें पानी निकलेगा, उस हिसाब से मतलब 2 घंटे ज्यादा लगे। तो सीधा पाइप है, सिंपल है, तो 10 घंटे लग रहे हैं, रिसाव हो रहा है तो उसके कारण 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसा ही कर सकते हो कि सीधा पाइप है तो जैसे 10 घंटे लग रहे, रिसाव हो रहा है यानी थोड़ा सा ऐसे पाइप है तो उसको 12 घंटे लग रहे। भरा हुआ सिस्टर्न रिसाव होने के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि पूरा जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, तो भरा हुआ है तो पहले हमें ये चाहिए पानी कितना आएगा उसमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आते हैं दो चीजें, उनका एलसीएम लेते हैं। 10 और 12 का एलसीएम लिया आपने, आ गया 60। तो कैपेसिटी निकाली 6 और 5, यानी 5 के हिसाब से वो खाली हो जाता है, तो मतलब 5 ही रह जाता है, और 6 के हिसाब से वो भरता है, यानी 1 घंटे में 6 लीटर भर देता है, इसका हिसाब ये। लेकिन वो जो उसके रिसाव के कारण है वो 5 लीटर ही उसको भर पाता है, यानी 1 लीटर उसमें से निकल जाता है बाहर, आप ऐसा कह सकते हो। ये बोल रहा है कि जो भरा हुआ सिस्टर्न है रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा, कितने घंटे में खाली हो जाए, यानी भरा हुआ टोटल कितना होगा 60 लीटर खाली हो जाए, किसके कारण, रिसाव के कारण। रिसाव की कैपेसिटी कितनी है भाई, 5 है, ले तो आप 5 लिखोगे तो 12 घंटे आ गए, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका कहने का मतलब आप समझिए, देखिए ये नहीं है कि ए पाइप इतने में भरता है, बी पाइप इतने में भरता है, वो चीज नहीं पूछ रहा। पाइप सीधा है, कुछ भी टूट फूट नहीं है, तो भर देता है 6 के हिसाब से। पाइप में जो रिसाव है यानी बीच में से पानी निकल रहा है तो भर रहा है 5 के हिसाब से। ओवरऑल देखूं तो 1 लीटर पानी की कमी आ रही है, किसके कारण, रिसाव के कारण। तो ये कह रहा है कि इस रिसाव के कारण, इस रिसाव से कितनी देर में पानी खत्म हो जाएगा। तो 60 लीटर टोटल पानी है, रिसाव कितना हो रहा है 1 लीटर का, तो 1 के हिसाब से ही खाली होगा भाई, 60/1 यानी 60 घंटे में। तो यदि इस रिसाव से पानी निकलता रहा, पूरी टंकी भरी गई, तो कितने घंटे में खाली होगा, ये 60 घंटे में पूरी जो है ये खाली हो जाएगा आपका सिस्टर्न। ठीक है, तो ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ऐसा ही, ये देखिए सेम वैसा ही, उसमें बोला था 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, इसमें बस सिर्फ एक बात अलग दी है आपकी, क्या है, टंकी को 10 घंटे भर सकता है, लेकिन टंकी के तली में छिद्र होने के कारण, टंकी है ये यहां से पाइप लग रहा है 10 घंटे, लेकिन यहाँ पे टंकी में छिद्र है, ठीक है, तो उससे पानी निकल रहा है, ऊपर से पानी तो आ रहा है लेकिन यहां से निकल रहा है, तो इस पाइप को 10 की बजाय कितने घंटे लग जाते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बोला था छिद्र के कारण 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी 10 लग रहे थे तो 12 लगेंगे, यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि उसके कारण 12 घंटे लग रहे हैं। तो सेम चीज आपकी वही, टंकी पूरी भरी हो तो पहले ये पता होना चाहिए टंकी में पानी कितना है, तो छिद्र है टंकी को कितने घंटे, यानी यहां से पानी निकलता रहा तो वो कितना देर में खाली कर दे। तो वही चीज है, जैसे ये पाइप था आपका 10 घंटे में भर रहा था, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण ये कितने में भरा गया भाई, 12 घंटे में भरा गया। तो पहले देखूं मैं पानी कितना है, तो वही आपका 60 लीटर एलसीएम आया, और ये 6 और 5 हो गए, यानी सीधा पाइप से रहता, कुछ भी टंकी में छिद्र नहीं होता तली में, तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर देता। टोटल भरना कितना है 60 लीटर, लेकिन छिद्र के कारण वो पाइप है वो 1 घंटे में 5 ही लीटर भर पाता है। क्यों, क्योंकि 1 लीटर पानी इससे यहां से निकल जाता है, तो जो कैपेसिटी है वो 5 नहीं लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं 1 लीटर, क्योंकि हमसे पूछा कि यहां से पानी निकल रहा है उसके कारण कितने देर में खाली होगी। तो टोटल पानी कितना खाली होना चाहिए 60 लीटर, यानी टंकी में जो पानी है वही तो खाली करें, किस हिसाब से खाली होगा, नीचे क्या लिखते हैं कैपेसिटी। तो यहाँ पे खाली किस हिसाब से हो रहा है,
6 के हिसाब से भरा जा रहा है, लेकिन इस टंकी जो छिद्र है इसके कारण ये 5 के हिसाब से भरा जा रहा है। यानी ओवरऑल देखूं तो 1 के हिसाब से, यानी 1 लीटर पानी इसमें से निकल रहा है हर घंटे में। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर। तो 60/1 यानी 60 घंटे। तो टोटल भरी हुई टंकी है छिद्र के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? 60 घंटे में। ठीक है, तो इस तरह आप इन क्वेश्चनों को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन है उसको करिए। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, आसानी से होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा लेवल आप बढ़ाते हैं, चीजें आपकी देखिए करते जाते हैं। क्या कह रहा है यहां पे? 2 नलिकाएं X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट 32 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं, Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए? अब पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ये चीज आपसे हो पाएगी। देखिए, जो चीज दे रखे है उसको मैं आपको यहां पे लिखता हूं। X है वो भरता है 24 मिनट में, Y है वो भरता है 32 मिनट। तो पहले चीजें क्या करेंगे? टोटल पानी देखिए इन टंकी में कितना आता है और इनकी कैपेसिटी। तो टोटल के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम। 24 32 का एलसीएम क्या आ गया? 96। यानी आप कह सकते हो टंकी में पानी है वो कितना आता है? 96 लीटर। कितना आता है? 96 लीटर। अब इनकी निकाल लेते हैं कैपेसिटी। भाई कितनी देर में कितना कर पाते हैं, यानी मिनटों की बात हो रही है, 1 मिनट में कितना भर? कैपेसिटी के लिए इनका भाग कर देते हैं। 96 को 24 से क्या 4, 96 को 32 से क्या 3। यानी X जो नल है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, Y जो नल है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। ये इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता होगी। अब देखिए, बोल रहा है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, X और Y दोनों खोल दिए गए, तो Y को कितनी देर बाद बंद करूं कि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए? तो इसका तो सीधा सा देखोगे तो ऐसा कुछ आपको पता नहीं चल रहा कि कितनी देर बाद बंद करें। लेकिन मैं यदि आपको कहूं, ये बोल रहा है कितनी देर बाद बंद करें, मैं आपको कहूं कि Y नल को शुरू से ही बंद कर दो। क्या कर दो? शुरू से ही बंद कर दो। यानी Y नल को आप ना खोलोगे तो टंकी कौन भरेगा? X नल। ये बोल रहा है कितनी देर बाद बंद करो, तो मैंने कह दिया कि शुरू से ही बंद कर दो भाई। ठीक है, अभी निकालें देखिए। तो शुरू से आपने बंद कर दिया, तो जो 18 मिनट हो इसमें पानी कौन भरेगा? X ही तो भरेगा, क्योंकि Y को तो हमने बंद कर दिया। तो 18 मिनट में X कितना पानी भरेगा वो देखो। X ये है, कैपेसिटी कितनी है? 4। कैपेसिटी का मतलब 1 मिनट में 4 लीटर। ठीक है भाई, यही तो है। 18 मिनट तक यही भरना है, क्योंकि Y को हमने शुरू से ही बंद कर दिया है। तो 18 मिनट में कितना भर देगा? 18 मिनट में 1 मिनट में 4 लीटर, 18 में कितना? 18 चौक 72 लीटर। ठीक है, अब बात को समझिए। यदि टंकी शुरू से ही, यानी जो Y नल है शुरू से ही बंद है, तो टंकी 18 मिनट में कितनी भरी जा रही है? 72 लीटर। टोटल टंकी कितनी है? 96 लीटर की। यानी यदि मैं शुरू से बंद करूं Y को, तो टंकी 18 मिनट में पूरी नहीं भरेगी। यानी Y को थोड़ी ना थोड़ी देर तो खोलना पड़ेगा। अब कितनी देर खोलना पड़ेगा वो देखिए। टोटल पानी कितना है? 96 लीटर। X ने तो 18 मिनट में कितना भर दिया? 72 लीटर। कितना पानी और बचा? 96 में 72 गए, 6 में 4 और 9 में 7, यानी 24 लीटर पानी है वो और बचा। ये क्यों बचा? क्योंकि हमने Y को शुरू से ही बंद कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि Y को कितनी देर बाद बंद करो, यानी ये जो 24 लीटर पानी है ये कौन भर रहा था? Y जो नल है वो भर रहा था। ये जो 24 लीटर पानी है वो कौन भर रहा था? Y जो नल है वो भर रहा था। तो 24 लीटर पानी कौन भरेगा? Y नल। Y की कैपेसिटी कितनी है? 3 की। तो नीचे क्या लिखेंगे? 3। और जब काटेंगे तो कितना आएगा? 8 मिनट। यानी अब बात को समझिए आप, 18 मिनट तक, यानी शुरू से यदि Y नल बंद होता,
18 मिनट तक पूरा एक्स ही चलता रहता तो पानी पूरा टंकी नहीं भरती भाई। कितना होता है? 72 लीटर ही पानी भरना कितना है? 96। यानी 24 लीटर जो एक्स्ट्रा पानी है वो किसने भरा है? वो भरा है वाई ने। अब वाई ने 24 लीटर पानी कितने में भर दिया? 8 मिनट में ही भर दिया। यानी वाई ने 8 मिनट में 24 लीटर अपना पानी भर दिया। तो यदि मैं 8 मिनट बाद वाई को बंद कर दूं तो बोलो 96 लीटर भर जाएगा या नहीं? क्योंकि 8 मिनट में वाई ने कितना भर दिया? 24। और एक्स को तो हम शुरू से ही खुला रख रहे हैं 18 मिनट के लिए, तो 72 लीटर उसने भर दिया। तो 72 24 कितने होगी? 96। यानी वाई कितनी देर खुला रहा या कितनी देर बाद बंद हुआ? तो वो हुआ 8 मिनट बाद। ठीक है, यानी शुरू के 8 मिनट तक एक्स और वाई दोनों चलते रहे, उसके बाद वाई को बंद कर दिया। चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताई है। तो एक और मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको लेता हूं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। थोड़ा सा एक बार जैसे नहीं समझ में आए ना, होता है कि पहली बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करो, फिर आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अब मैंने सेम क्वेश्चन रखा है ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाए। क्या देखिए, दो पाइप हैं ए तथा बी, एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 8 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों खोल दिया जाए, टंकी को 4 घंटों में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद करना पड़ेगा? वही चीज है सेम। देखिए अब ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 8 घंटे में। तो पहले देखूंगा टोटल पानी कितना आता है। तो 8 और 6 का एलसीएम लिया मैंने, आ गया 24। कैपेसिटी निकाल दी 7 के साथ में, तो इसकी 4 इसकी 3। ठीक है, ये दो चीजें तो आपको करनी ही है भाई। टोटल पानी देखना है टंकी में कितना आता है, उसके बाद उनकी कैपेसिटी देखनी है तो कितनी देर में, यानी घंटों की बात हो रही है। तो ए एक घंटे में 4 लीटर भरता है, बी एक घंटे में 3 लीटर भरता है। ये क्या? अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, यानी दोनों नलकों को खोल दिया गया। टंकी को भरना है आपको 4 घंटे में। टंकी को भरना है आपको 4 घंटे में, टंकी भर जाए। बी को कितनी देर बाद बंद करूं? ये कह रहा है कि 4 घंटे में टंकी भरनी है, बी को कितनी देर बाद बंद करूं? तो मैं कहता हूं कि बी को शुरू से ही बंद कर दो। शुरू से ही बंद कर दो, यानी बी को खोलो ही मत। तो 4 घंटे तक कौन पानी भरेगा? ए नल। यही तो बात है भाई, बी को आपने शुरू ही नहीं किया तो पानी कौन भरेगा? ए नल। ए की स्पीड क्या है? ए की स्पीड है 4 लीटर 1 घंटे में। कितनी देर तक भरेगा? 4 घंटे तक, क्योंकि 4 घंटे तक बी आपने शुरू से ही बंद कर दिया। टोटल टंकी आपको 4 घंटे में भरनी है, तो 4 घंटे में ए कितना भर देगा? 1 घंटे में भरता है ये 4 लीटर, तो 4 घंटे में कितना भर देगा? 4 गुणा 4 यानी 16 लीटर। ठीक है, पिछली बात आ गई ना पिछले क्वेश्चन की, कि यदि 4 घंटे में शुरू से ही बी बंद हो तो 4 घंटे में पानी भाई 16 लीटर ही भरा गया। लेकिन भरना कितना है आपको? टंकी कितनी है टोटल? टंकी कितनी है? 24 लीटर की। टंकी कितनी है? 24 लीटर की, यानी एक्स्ट्रा बचा हुआ है आपके पास 8 लीटर। भाई 24 लीटर की टोटल है। यदि बी को शुरू से ही बंद रखे तो पानी 4 घंटे में ये भर देगा 16 लीटर। लेकिन आपको 4 घंटे में पूरी टंकी भरनी है, यानी 24 लीटर भरना है, तो ये 8 लीटर और भरना। अब ये कब भरेगा? ये जब बी नल को खोलेंगे। तो बी की स्पीड देखो कितनी है? 3। यानी किस हिसाब से भरा जाएगा? ये 8/3 के हिसाब। और सीधा सा दे रखा है ये कि बी को कितनी देर बाद बंद कर दूं? 8/3 घंटे बाद बी को बंद कर दो, टंकी पूरी 4 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको ऐसे करवाए हैं जिनमें अब आपका कंफ्यूजन था वो जरूर दूर हुआ होगा। तो ये चीज ऐसी ही है, आप इनको अच्छे से, मतलब पहली बात यही है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करो, तभी आपके क्वेश्चन है वो हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब इसमें थोड़ा सा बस चेंज किया गया है। अभी पीछे जो 2 क्वेश्चन के हैं सेम वैसा ही आपका यहाँ पे है। क्या है? बस चेंजमेंट है, घंटों को अलग तरीके से दे दिया है भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए है वो भरता है 20 घंटे में, बी भरता है 24 घंटे में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने पढ़ लिया है। तो टंकी बोल रहा है कि पूरी भरने के लिए ए को कब बंद करें?
तो 20-24 पहले देखते हैं पानी कितना आता है। 20 और 24 का जब एलसीएम लोगे तो आ गया है 120 लीटर। ठीक है, तो 20 का ये 6 होगा, 24 पंजे, ये इनकी कैपेसिटी हो गई। टोटल पानी कितना आएगा 120 लीटर। ए की कैपेसिटी 6, बी की कैपेसिटी 5। क्वेश्चन कह रहा है दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए और शाम 5 बजे तक यदि टंकी पूरा भरे तो नल ए को मैं कब बंद करूं कि ये 5 बजे तक पूरी टंकी भर जाए। यानी सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, 12 घंटे। यानी दूसरी भाषा में कहूं तो ये बोल रहा है कि टंकी को 12 घंटे में भरने के लिए ए को मैं कब बंद कर दूं। तो पीछे वाला क्वेश्चन ही होगा सेम। ये बोल रहा था 4 घंटे में भरने के लिए बी को कब बंद कर दूं, ये हो गया 12 घंटे में भरने के लिए ए को कितनी देर में बंद कर दूं। तो मैं कहता हूं कि ए को शुरू से ही बंद कर दो। ए को शुरू से बंद कर दिया तो ये 12 घंटे तक कौन पानी भरेगा, बी की स्पीड देखो, जिसको बोल रहा है कि कब बंद करूं उसको शुरू से ही बंद कर दो, फिर बाद में देख लो क्या बचता है। तो बी की स्पीड क्या है 5 लीटर के हिसाब से। 1 घंटे में बी भरता है 5 लीटर, यही तो है इसकी क्षमता जो कैपेसिटी। चला कितनी देर 12 घंटे तक। 1 घंटे में भरा इसने 5 लीटर, 12 घंटे में कितना भरेगा 12 गुणा 5 यानी 60 लीटर। आप समझिए बात। यदि आप ए को सुबह 5 बजे यानी चलाते ही नहीं हो, शुरू से ही बंद करते हो, शाम 5 बजे तक देखूं तो 60 लीटर ही पानी हुआ। लेकिन मुझे शाम 5 बजे तक पूरी टंकी भरनी है, यानी 120 लीटर पानी पूरा भरना है। तो 60 लीटर कब भराएगा जब बी अकेला खुला हुआ था। जो बाकी का 60 लीटर 120 में से 60 घटाएंगे, जो बाकी का 60 लीटर है वो पानी किसने भरा है, वो पानी भरा है ए ने, क्योंकि हमने तो अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि उसको शुरू से बंद कर दिया, लेकिन ये कुछ देर तो चला होगा भाई। तो 60 लीटर जो बचा हुआ पानी किसने भरा है, ए ने। ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड क्या है 6 लीटर के हिसाब से। तो 60/6 और काटो कितना आया 10 घंटे। यानी ए को कब बंद किया गया है 10 घंटे बाद। नल सुबह कितने बजे खोले गए थे 5 बजे, 10 घंटे बाद बंद करें तो 5 से 10 घंटे लगाओगे, 5 और 7 12 और 3 10, यानी 2 फर्क है, 3 बजा ए नल को बंद कर दिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, पिछला था, बस इसमें टाइमिंग आपको उस हिसाब से दे दी है, वरना यही था कि 12 घंटे में भरने के लिए ए को कब बंद करो। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए आप उसको शुरू से ही बंद कर दो। 18 मिनट बोले चाहे 4 घंटे बोले कुछ भी बोले, आप उस चीज को शुरू से ही बंद कर दो। उसके बाद देख लो कि आपका कितनी देर में दूसरा नल भर पा रहा है, कितना पानी बच गया, फिर वो देख लो जो बंद किया था वो कितनी देर चला है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। आप करने की कोशिश किया करो इनको, जब ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको पता है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये है भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, टैंक कब तक भर जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया, टाइमिंग का चेंजमेंट है। ए भरता है 10 घंटे में, बी खाली करता है भाई 20 घंटे में, तो खाली के लिए माइनस लगा। तो पहले तो देखेंगे टोटल पानी कितना आता है, 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 40। कैपेसिटी देखिए इसकी 4 इसकी 2, यानी खाली कर रहा है तो इसको हमने माइनस। यानी मैं बताना चाहूं तो ए की कैपेसिटी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता है, बी की कैपेसिटी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देता है क्योंकि खाली करता है। टोटल टंकी में पानी कितना आता है 40 लीटर। आप पढ़िए, दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले गए भाई। ठीक है, तो टैंक कब तक भरा जाएगा, भरेगा कौन, दोनों पाइप खुले हैं तो दोनों पाइप खोले रखें। ये आपकी टंकी है, ये ऊपर से पानी भर रहा है, बी नीचे पाइप लगा हुआ है उससे पानी निकल रहा है। ए भरता है कितने हिसाब से 4 लीटर के, बी किस हिसाब से निकल रहा है 2 लीटर। यानी यदि मैं 1 घंटे की बात करूं, जो इनकी कैपेसिटी है वो बात करूं, तो ए तो भरेगा, उसमें 4 लीटर पानी डाला इसने 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में 2 लीटर पानी बी ने निकाल भी दिया, यानी 4 में से 2 निकल गया। ओवरऑल 1 घंटे में पानी भरा गया 2 लीटर।
ठीक है, क्योंकि 4 लीटर ये ने भरा मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन नीचे जो भी पाइप है पानी खाली कर रहा है टंकी को, वो 2 लीटर निकाल भी दिया उसने उसी घंटे में। तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना पानी भरा गया? 2 लीटर। भरना कितना है? 40 लीटर। तो 1 घंटे में 2 लीटर, यानी ये कैपेसिटी हो गई, ऐसा बोल सकते हो। तो 40 लीटर भरना है, कैपेसिटी क्या है? 2 की। भाई 1 घंटे में 2 और कैपेसिटी वही थी। यदि घंटों की बात हो रही है तो 1 घंटे में कितना, मिनटों की बात हो रही है तो 1 मिनट में कितना, दिनों की बात हो रही है तो 1 दिन में कितना, वो चीज होती है उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता। तो 40/2 यानी 20 घंटे भाई। तो पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे। ठीक है, अब ये टाइम पूछ रहा है। टाइम अब आपको बताना पड़ेगा। सुबह यदि आज आपने सुबह 6:30 बजे शुरू की चीज, 20 घंटे बाद टंकी भर जाएगी, तो कितने बजे टाइम है वो बताओ। तो इसमें 20 घंटे जोड़ दो भाई। सुबह 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे कितने घंटे? 12 घंटे। शाम के 6:30 बजे कितने घंटे? 12 घंटे। 8 घंटे और बचे, तो 6:30 में 8 और जोड़ो। 6:30 में 6 में 8 जोड़े तो हो गए 2 बज गए भाई। 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 बज गए, और 2 और जोड़ोगे तो 2 बज गए। रात के बज गए 2, और अभी आधा घंटा और है, यानी रात के बज गए 2:30। और रात का जब भी 12 से चीजें ऊपर चली जाती हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सुबह का, यानी AM। तो अगले दिन सुबह 2:30 बजे टैंक है वो भर जाएगा, चाहे उठकर देख लेना। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये आपका था कि पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, फिर जो चीज दे रखी है वो फोकस 2 ही चीजों पे। टंकी इसकी बात हो रही है तो उसमें देखो पानी कितना आ रहा है, पहली बात तो वो, फिर उनकी कैपेसिटी देखो, चाहे भर रहा हो चाहे खाली कर रहा हो, फिर क्वेश्चन को आप देखो पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे क्लियर है। अभी इसकी एक और टाइप बची हुई है, उसको भी हम करेंगे, जिसमें जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह है वो। लेकिन उससे पहले, इससे पहले यदि आप टाइम एंड वर्क पढ़ लोगे ना तो आपके अच्छा रहेगा। वैसे तो यहाँ से भी चीजें हो सकती हैं आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप इससे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए चीजें मैथ का है, यदि आप सीक्वेंस से चीजें पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर है। वैसे तो किसी भी चैप्टर को उठा लो, आपको पढ़ लोगे, अच्छे से कर लोगे, लेकिन यदि आप उन्हीं चीजों को सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा, या आप कह सकते हो आपकी जो सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते हो तो आपकी मजबूती बन जाती है। जैसे परसेंटेज है, ये सभी चैप्टर का बेस है, इसीलिए हमने शुरू में यही चैप्टर करवाया था। 4-5 आपको क्लासें करवाई थी जिसमें आपको सारी चीज बताई, क्योंकि वो सभी चीजों का बेस है, सभी चैप्टर है। चाहे उसमें आपका कोई भी चैप्टर, प्रॉफिट लॉस हो गया, ब्याज वाले हो गए, औसत, अनुपात, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये भी, इनमें भी मतलब परसेंटेज है वो आपका यूज होता है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।